राम राम सभी को। तो आज हम हवन के बारे में, अगर आपको हवन करना नहीं आता है तो सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ घर पे आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फूल की मदद से गंगा जल से छींटे देकर सभी चीज़ों को पवित्र कर लिया है। उसके बाद में हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है और अक्षत हाथ में लेकर फूल लेकर अग्नि देवता को साक्षी मानकर और हम ये हवन है वो शुरू करते हैं। और उसके बाद हम है वो कुछ चावल हाथ में लेकर और संकल्प इत्यादि लेते हैं भी, जिसके भगवान के निमित्त हम ये जो विधि है करना चाहते हैं कि हम ये संकल्प ले रहे हैं और हम ये हवन कर रहे हैं। तो आप हमारा कल्याण कीजिए। इस तरह से आप इसके लिए कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल विधि से, अगर आपको हवन करना नहीं आता है तो बहुत ही साधारण विधि से आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ बैक्टीरिया होते हैं वो भी हवन से ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम चावल हाथ में ले लेंगे अक्षत और भगवान से बोलेंगे कि दसों दिशाओं से प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो हम दसों दिशा में चावल को है वो इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद में हम प्रभु से दसों दिशाओं की रक्षा करने के लिए बोलेंगे और फिर बाद में हम अपना हवन है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने भी ये गंगा जल है वो भी ले लेना है। उसमें हम बोलना है गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो 3 बार हम इस तरह से गंगा जल लेकर अपने जो शरीर है, अपनी वाणी को है इस तरह से पवित्र कर लेंगे, ताकि हवन में जो भी हम मंत्र बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, तो इससे हम पवित्र हो जाते हैं। और अपने हाथों को ऐसे कर लेना है। बहुत ही साधारण सी विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम भीमसेनी कपूर है उससे ये जला लेंगे और उसके बाद में हम लकड़ियां हैं, आप अलग अलग जो लकड़ियां हैं होती हैं, हम यहाँ पर खेजड़ी की समी की लकड़ी ले रहे हैं। तो हवन में अगर आपको मंत्र बोलने नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले अगर आप गायत्री मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको गायत्री मंत्र इस तरह से 108 बार आप गायत्री मंत्र का भी जाप करके इस तरह से आप हवन है वो कर सकते हैं। अगर आप महामृत्युंजय जाप करना चाहते हैं तो उसको 108 बार आप इस तरह से कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात् स्वाहा। अब इसकी भी 108 आहुतियाँ देकर भगवान शिव का ये महामंत्र है, तो आप इसको जप सकते हैं। इससे भी आप जो हवन कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो आप सिर्फ ओम स्वाहा इसके भी आप 108 बार नाम लेकर इस तरह से आप है वो हवन कर सकते हैं। और हवन की बहुत सारी किताबें भी आती हैं, उनको देखकर भी आप हवन कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन तीनों से आप इस तरह से हवन कर सकती हैं। अगर आपको हवन बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये आसान विधि है, आप इस आसान विधि से आप कर सकते हैं। तो अपने घर पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारे घर के अंदर जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा है वो वायरस फैल गए थे, तो ये हमारे घर के वायरस को भी ख़त्म करती है। साथ साथ में हमारे घर के में ऑक्सीजन का लेवल इससे बढ़ता है। तो हवन हर 7 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, घर की वातावरण है वो शुद्ध होता है। तो ये बहुत ही साधारण तरीका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो राम राम सभी को।